दोस्तों एक 20-21 साल की जवान लड़की नौकरी के लिए दर-दर भटक रही थी और वो कई जगह पर कंपनियों में इंटरव्यू दे चुकी थी। उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन वो एक कंपनी से इंटरव्यू देकर वापस निकली और जैसे ही वापस निकली उसको एक लड़का मिलता है। वो कहता है कि अगर तुम परेशान हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ में चल सकती हो, मेरे फ्लैट पर रह सकती हो। अगर तुम्हारा कोई मदद करने को तैयार नहीं तो मैं मदद करने को तैयार हूँ। दरअसल वो लड़का जो होता है वो भी उसी कंपनी में इंटरव्यू देकर लौटा था और उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। दोस्तों वो जो लड़का था उसका खुद का फ्लैट था, वो खुद के फ्लैट में रहता था और ये जो लड़की थी इसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल जो लड़की थी वो किसी से कम नहीं थी। इसके नेचर की वजह से इसके घर वाले इसको बाहर निकाल दिए थे, यानी घर से भगा दिए थे। अब अपने घर से भाग करके ये दिल्ली गई थी। दिल्ली में ये कब तक कहाँ किसके पास रहती, कहीं न कहीं कोई काम धंधा तो होना चाहिए। तो उसी के सिलसिले में अब नौकरी ढूँढ रही थी और दरअसल ये फॉरेंसिक साइंस होता है उसकी ये पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ करना इसकी पढ़ाई कर रही थी और ये जो लड़का होता है ये भी पढ़ाई कर रहा था और दोनों साथ में नौकरी ढूंढ रहे थे। हालाँकि जो लड़का होता है वो संविदा पे यानी सरकारी नौकरी कर रहा था, लेकिन इसके खर्चे इतने थे कि ये एक अलग से प्राइवेट नौकरी ढूंढ रहा था। दोस्तों अब ये जो लड़की होती है ये मना कर नहीं पाती क्योंकि इसके पास भी मजबूरी होती है, ये मान जाती है और उस लड़के के साथ में ये जो है उसके फ्लैट पर चली जाती है। अब ये दोनों जवान थे क्योंकि लड़के की उम्र लगभग 28 से 30 साल थी, लड़की की उम्र जो है 21 से 22 साल थी, दोनों जवान थे और दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं और ये दोनों लिविंग में रहने लगते हैं, यानी एक शादीशुदा पति-पत्नी की तरह, बिना शादी किए पति-पत्नी की तरह रहने लगते हैं और काफ़ी दिनों तक ये दोनों एक-दूसरे के साथ पति-पत्नी की तरह रहते हैं। रहने के बाद दोस्तों, लड़की जो होती है उसको एक दिन रियलाइज़ होता है, उसको समझ में आता है ये जो लड़का ये सही नहीं है, क्योंकि कई लड़कियों से बातचीत करता है और उसके बाद जो ये लड़की होती है ये उसको छोड़ कर के अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। जब ये उसके पास जाती है, तो ये जो लड़का होता है, ये उसके पास उसके कई सारे फ़ोटो, वीडियो भेजता है। दरअसल आपको बता दें जब ये दोनों पति-पत्नी की तरह रहते हैं, इन दोनों के बीच में जब सब कुछ होता है, तो जो लड़के का लैपटॉप होता है उसमें रिकॉर्डिंग लगा देता है, फ़ोटो मोड में लगा देता है। बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी फ़ोटोएँ दो उसके लैपटॉप में बन चुके थे और वो फ़ोटो उसके व्हाट्सएप पर भेजता है। लड़की जैसे ही देखती है वो एकदम परेशान हो जाती है। वापस जो है वो लड़के के पास आती है और कहती है ये सब तुमने क्यों किया है? ये सब ठीक नहीं है। ये तुम फ़ोटो जितना भी है डिलीट कर दो या तो तुम मुझे दे दो और जो लड़का होता है वो मना करता है, कहता नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये मैं अपने यूज़ के लिए किया हूँ और ये चीज़ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद दोस्तों वो उस लड़के को ये नहीं पता था कि वो लड़की जो है वो बहुत खतरनाक है, उसके साथ क्या करने वाली है और उस लड़के के साथ में बहुत ही बुरा होता है दोस्तों। लेकिन आगे क्या होता है वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये दिल्ली की है। दिल्ली में तीमार नगर है। तीमार नगर में एक लड़का रहता है जिसका नाम रामकेश मीणा होता है। रामकेश मीणा दरअसल यूपीएससी की तैयारी करता है और उसी तैयारी करते-करते दरअसल दोस्तों ये एक संविदा पे नौकरी भी करता है और नौकरी के साथ-साथ में इसके खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि ये प्राइवेट नौकरी ढूँढ रहा था और नौकरी ढूँढते-ढूँढते कई जगह इंटरव्यू देता है, इसका सिलेक्शन नहीं होता है और उसके बाद दोस्तों एक जगह से इंटरव्यू देकर वापस निकला था, तभी एक लड़की से इसकी मुलाकात होती है जिसका नाम अमृता चौहान होता है। अमृता चौहान दोस्तों वो भी फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी
और वो भी घर से भगा दी गई थी अपने नेचर के चलते, क्योंकि उसके गाँव में बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे, उसके नाजायज़ रिश्ते थे, नाजायज़ संबंध थे। इसके चलते उसके माँ-बाप ने उसको घर से निकाल दिया था और बाकायदा पेपर में ऐड दे करके निकाला था, क्योंकि आज से इस लड़की का हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, ये मेरी लड़की नहीं है, इससे हमारा कोई नाता नहीं है, इस तरह से ऐड दे करके और उसको घर से निकाल दिए थे। अब ये दिल्ली आने के बाद इसका भी कोई ठिकाना नहीं था, किसी के पास रहती तो कितना दिन रहती, और ये भी नौकरी की तलाश में थी, क्योंकि इसको अपना पढ़ाई भी पूरा करना था। दोस्तों, इसके बाद जो रामकेश मेड़ा होता है, उसका उसी दौरान उस लड़की से मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद रामकेश जो मेड़ा होता है, उसके साथ हमदर्दी से पेश आता है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जो रामकेश मेड़ा है, वह ऐसी ही लड़कियों का फ़ायदा उठाता था। वो इससे पहले बहुत सारी लड़कियों का फ़ायदा उठा चुका था, उसका एक आदत बन चुका था ये सब काम करना और लड़कियों का फ़ायदा उठाना, उनके साथ लिविंग में रहना, उनके साथ रिलेशन बनाना, उसका एक आदत सी बन चुकी थी। उसमें एक अमृता भी उसी के चंगुल में फँसने जा रही थी। हालाँकि अमृता कम नहीं थी, वो भी घर से इसी वजह से भगाई गई थी। दोस्तों, अमृता फिर सोचने लगी कि मुझे अगर सर ढकने के लिए छत मिल रहा है, तो मैं भी अपने माँ-बाप को दिखा दूँगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। हालाँकि वो इसी चक्कर में घर से निकाली गई थी, क्योंकि वो किसी से कम नहीं थी। दोस्तों, अब ये दोनों रामकेश मीणा और अमृता चौहान जो हैं, वो रामकेश मीणा के फ्लैट पर रहने लगते हैं। दोनों जवान थे, दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं और दोनों लिविंग में रहने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों, काफ़ी दिन रहने के बाद ये लिविंग में जब रहना स्टार्ट करते हैं, मई 2025 की बात है और लगभग ये लोग रहते हैं अक्टूबर 2025 तक। अक्टूबर 2025 में जब अमृता को रियलाइज़ होता है कि ये लड़का सही नहीं है, हालाँकि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रखा था, लेकिन उसके बाद उसकी आदतें काफ़ी बिगड़ चुकी थी और अब उसका जो मन था वो पढ़ाई में नहीं लग रहा था, वो लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, काफ़ी सारी लड़कियों से बातचीत करता था, काफ़ी सारी लड़कियों से उसके रिलेशन थे और ये सब जो अमृता देखी, फिर वो उसको छोड़ करके अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ में चली जाती है, जिसका नाम सुमित होता है, जो कि एक गैस डिलीवरी बॉय का काम करता था, वो उसके पास चली जाती है। जैसे ही अमृता सुमित के पास जाती है, जो रामकेश मीणा था, जो अपने लैपटॉप में उसके वीडियोज़, फ़ोटोज़ कलेक्ट किए थे, वो उसके व्हाट्सएप पर भेजता है। अमृता जैसे ही देखती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, वापस रामकेश मीणा के पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो वीडियोज़, फ़ोटोज़ डिलीट कर दे या तो वो उसे दे दे और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि वो आदमी ठीक नहीं है। उससे अच्छा जो उसका पुराना बॉयफ्रेंड था, यानी सुमित जो था, वो उससे बेहतर था, वो उसके साथ रहेगी। लेकिन जो रामकेश मीणा है, वो सुनने को तैयार नहीं था, वो मानने को तैयार नहीं था अमृता की बातों को। उसके बाद अमृता काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, वो मानता नहीं है। अमृता जो है अपने हद तक काफ़ी प्रयास करती है कि रामकेश मीणा से वो वीडियो, फ़ोटोज़ डिलीट करवाए जाएँ या मैं ले लूँ, लेकिन रामकेश मीणा जो था वो एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। दरअसल वो काफ़ी लड़कियों, इससे पहले 15 से 16 लड़कियों का वीडियो, फ़ोटो बना चुका था। वो इस पर्पज़ से बनाता था, काफ़ी लड़कियों से वो पैसे ऐंठता था, जो हाई प्रोफ़ाइल की लड़कियाँ थीं, उससे पैसे भी ऐंठता था और जब मन करता था तब उनको ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाता था, उनके साथ रातें रंगीन करता था। उसका ये काम बन चुका था, उसका ये पैशन बन चुका था। लेकिन जो अमृता थी, वो कुछ अलग कैटेगरी की लड़की थी। वो जब उससे ये सब संभलता नहीं है, तो वो एक बार सुमित से ये बात कहती है कि तुमसे अलग होने के बाद एक लड़के से मेरी मदद की, मैं उसके साथ रह रही थी और रहते हुए ऐसा-ऐसा हो गया था। उसने मेरा वीडियो, फ़ोटो बना लिया। अब वो नेट पर डालने की धमकी दे रहा है और वो फ़ोटो जो वीडियो वो डिलीट नहीं कर रहा है।
जो सुमित होता है वो भी अपने स्तर से प्रयास करता है और रामकेश मीणा से मिलकर उसको डिलीट करने की बात कहता है, लेकिन रामकेश जो मीणा होता है वो उसको भी इग्नोर करता है, उसको भी धमकी देकर और डांट फटकार कर वहाँ से भगा देता है। अब दोस्तों जो सुमित होता है उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम रोहित होता है, उससे मिलता है, उससे ये सारी बात बताता है। वो भी किसी चीज़ का पढ़ाई लिखाई कर रहा था। दोस्तों अब ये तीन होते हैं, तीनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं कि ऐसे तो वो हार्ड डिस्क देगा नहीं, वीडियो डिलीट करेगा नहीं, तो क्यों ना हम लोग इसको इस दुनिया से ही मिटा देते हैं। बात मेरी नहीं, बात बहुत सारी लड़कियों की है, क्योंकि उसके हार्ड डिस्क में बहुत सारी लड़कियों का वीडियो है, उनकी भी ज़िंदगी इसके चंगुल से छूट जाएगी। अब तीनों काफ़ी सलाह मशवरा करते हैं, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्यों ना रामकेश मीणा को ही मिटा दिया जाए, और तीनों प्लान बना लेते हैं। प्लान बनाने के बाद में जो अमृता थी वो फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर ही रही थी, जिसका मतलब है सबूत मिटाना या सबूत को कलेक्ट करना। अमृता कहती सबूत को अगर मिटाना है तो उस जगह पे आग लगा दिया जाए या पानी डाल दिया जाए या पानी भर दिया जाए तो सबूत मिट जाते हैं। तो जो सुमित होता है वो कहता है अगर आग लगाने से सबूत मिट जाते हैं तो वो मैं खुद करूँगा, क्योंकि सुमित जो है वो सिलेंडर का काम करता था, तो उसको बाकायदा पता था कि आग कैसे लगाई जाती है, वो भी धीरे धीरे। तो वो होता है। उसके बाद तीनों का एक खतरनाक प्लान बनता है। खतरनाक प्लान बनने के बाद लगभग 5-6 अक्टूबर की बात है 2025 में, ये तीनों रामकेश मीणा के फ्लैट पर आते हैं। पहले तो अमृता आती है, अमृता पहले बातचीत करती है, रामकेश मीणा मानता नहीं। उसके बाद सुमित पहुंचता है, सुमित के पहुंचने के बाद जो उसका दोस्त होता है रोहित, वो भी पहुंचता है। पहले तो ये तीनों प्यार से उस रामकेश मीणा से रिक्वेस्ट करते हैं कि मान जाओ, ये सब मत करो। ये तीनों चारों मिलकर कुछ दारू शराब भी पीते हैं। उसके बाद जब रामकेश मीणा नहीं मानता है तो ये तीनों उसको मारकर लहूलुहान कर देते हैं, और लहूलुहान करने के बाद जो सुमित होता है रामकेश मीणा का गला दबा कर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद दोस्तों जो सुमित होता है वो अंदर से सिलेंडर खींच कर लाता है, सुमित के पास रख देता है, और उसके बाद जो उसके किचन में घी शक्कर वगैरह जो भी थे वो ला करके सुमित के ऊपर, सॉरी, रामकेश मीणा के ऊपर डाल देते हैं। और डालने के बाद जो गैस था वो धीरे धीरे स्राव कर देते हैं, और आग का एक व्यवस्था कर देते हैं कि थोड़े देर बाद यानी आधे घंटे बाद उस कमरे में आग लग जाएगी। ये तीनों वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद एक प्रॉब्लम और थी, जो कि दरवाज़ा जो था वो अंदर से बंद करना था। तो वो जो दरवाज़ा था उसमें एक दिक्कत थी, क्योंकि दरवाज़ा जो था वो लोहे का लगा था। वो लोहे के दरवाज़ा लगे होने की वजह से उसके ऊपर जो था एक जाली लगा था। जाली में ये लोग एक प्लान करते हैं, एक सरिया काटते हैं, उसका एक कुंडा बनाते हैं, और जो अमृता होती है उसका जो पतला हाथ होने की वजह से उसके जाली में डाल करके और उस सरिये की मदद से अंदर से थोड़ा कुंडी लगा देती है, और कुंडी लगाने के बाद ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इनके निकलने के आधे घंटे बाद लगभग उस फ्लैट में आग लग जाती है। आग लगने के बाद जब आग काफ़ी जलने लगती है, वो सिलेंडर गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जब वो सिलेंडर फटता है, आस पड़ोस के लोग अचानक देखते हैं उस फ्लैट में आग लगी है। पुलिस को सूचना दी जाती है, फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है, मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक अंदर सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आग जो है अपने आप समाप्त हो चुकी थी। पुलिस जो है वो आप पहुंचती है तो देखती है दरवाज़ा जो है अंदर से बंद है। पुलिस मान लेती है कि जो भी हुआ है एक हादसा है। दरवाज़ा को तोड़ा जाता है, अंदर जाती है तो रामकेश जो मीणा होता है वो उसकी लाश एकदम जल चुकी थी। पुलिस शव को कब्जे में लेती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन दोस्तों पुलिस के मन में, दिमाग में एक शक पैदा होता है, जो सिलेंडर था वो सुमित के पास कैसे रखा हुआ था।
वो एक फैक्ट था जो कि पुलिस के दिमाग में एक शक का घर पैदा करती है, एक शक की सुई घुस जाती है और उसके बिना पर पुलिस जांच करना स्टार्ट करती है। जांच करने के बाद जो बाहर का सीसीटीवी कैमरा था उसको पुलिस खंगालती है तो देखती है कि घटना के थोड़े देर बाद 3 लोग वहाँ से आए थे जिनका चेहरा जो था वो ढका हुआ था और थोड़ी देर बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वो लोग वापस जाते हैं। पुलिस जो है इन तीनों का पता लगाती है। इन तीनों को पता लगाने के बाद जो सुमित होता है उसका पता लगता है। पता लगने के बाद सुमित को गिरफ्तार किया जाता है। अमृता का जो है वो दिल्ली से बाहर का पता था। पुलिस जो है अमृता के घर पे पहुंचती है तो वो वहाँ नहीं मिलती है। उसका जो फ़ोन नंबर था सर्विलांस पर डालती है पुलिस। हालांकि 18 अक्टूबर को अमृता भी पकड़ी जाती है और जो सुमित का दोस्त था वो भी पकड़ा जाता है। ये तीनों बताते हैं, कहते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने प्लान किया था पुलिस के सामने वो सारा सब कुछ बयां कर देते हैं। जो हार्ड डिस्क थी वो रामकेश मीणा को मारने के बाद ये तीनों बरामद कर लेते हैं ढूंढ करके और अब वो हार्ड डिस्क जो है पुलिस के पास है। अब उस हार्ड डिस्क को देखने के बाद में पता चलेगा कि जो रामकेश मीणा ने वीडियो बनाई थी अमृता की, वो अमृता की भी उसमें सहमति थी या रामकेश मीणा ने अकेले ही बनाया था। फिलहाल इसमें कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है अमृता की गलती है, कोई कह रहा है रामकेश मीणा की गलती है। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या सोचना है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।